हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 4 का हल। प्रश्न संख्या 4 में कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये चलिए हम पहला त्रिभुज बना लिए, इसे हम नामांकित कर देते हैं ए बी सी से, ठीक है। और इसे हम नामांकित कर देते हैं डी ई एफ से, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज हम जो लिए हैं ये क्या है, समरूप है। पहले तो समरूप है और इनके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तब इस कंडीशन पे हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो पहले जो दिया हुआ है उसे हम अपने शब्दों में लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसे भी लिखेंगे, ठीक है। दिया है और दिया क्या हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दो त्रिभुज समरूप है, तथा त्रिभुज ABC मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दो चीजें हमें क्या है, प्रश्न में पहले से दी हुई है और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। क्लियर है। अब आएंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में हमें पता है, आने से पहले समझ लीजिए। तो हमें मालूम है कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, उनका जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझ रहे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, अर्थात एरिया ऑफ, चलिए लिख देते हैं कथन को ही, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। समझ रहे हैं। और ये प्रमेय जो है हमारा एनसीईआरटी प्रमेय 6.6 का है, ठीक है। तो यदि आप लोग इस प्रमेय को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, इसका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोले प्रमेय में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्लियर। इसका जो अनुपात है, दोनों का अनुपात निकाल लिए, इनकी संगत भुजाओं के, मतलब AB भुजा का अनुपात DE भुजा के साथ, ठीक है, AB DE है ना, इसके अनुपात का वर्ग बराबर होगा BC का EF के साथ, BC भुजा का अनुपात EF भुजा के साथ, इसका वर्ग के बराबर होगा। उसी तरह से बराबर हो जाएगा AC बटे DF के स्क्वायर का। यहाँ तक क्लियर है। और चूंकि हमें यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है बराबर है त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के, ठीक है, लिख देंगे यहाँ, चूंकि दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब दो बराबर संख्याओं में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ जो है हम लिख सकते हैं, अतः 1 है ना, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या आ जाएगा, 1। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 के बराबर। तो इन सभी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। यानी अब इसलिए AB बटे DE का स्क्वायर बराबर 1। क्लियर। उसी तरह से BC बटे EF, क्योंकि सभी आपस में क्या है, बराबर है, और इन सभी का वैल्यू भी बराबर आ गया 1 के बराबर, ठीक है। तो BC बटे EF का स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1 के बराबर। ठीक उसी तरह से AC बटे
डी एफ के स्क्वायर का वैल्यू भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, यदि हम स्क्वायर इधर से हटाएं तो इधर क्या चला जाएगा हमारा रूट में 1, तो 1 का यदि हम रूट निकालते हैं मतलब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा, वैल्यू 1 ही आएगा। यानी हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर भी 1। क्लियर। उसी तरह से बी सी या करके लिख दीजिए, या बी सी बटे ई एफ बराबर 1 और यहाँ ए सी बटे डी एफ का वैल्यू भी किसके बराबर, 1 के बराबर। अब यहाँ डी हमारा क्या है, भाग में है। क्लियर। डी जो हमारा है क्या है, भाग में है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये जब दूसरे शर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, है ना। मतलब ए बी का वैल्यू यहाँ से 1 में गुना हो गया डी, तो डी रह जाएगा। ठीक है। उसी तरह से बी सी का वैल्यू इधर जाके मतलब बी सी इधर रह जाएगा, ई एफ उधर जाके गुना हो जाएगा, तो बी सी का वैल्यू ई एफ के बराबर। ठीक उसी तरह से ए सी का वैल्यू क्या हो गया, डी एफ के बराबर। हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज में, यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ए बी का वैल्यू डी के बराबर आ गया, ये देखिए ध्यान से, ये ए बी का वैल्यू डी के बराबर और बी सी का वैल्यू ई एफ के बराबर और ए सी का वैल्यू डी एफ के बराबर। ए बी डी के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर और ए सी डी एफ के बराबर आ गया। क्लियर। तो हमें पता है कि दो त्रिभुज की यदि तीनों संगत भुजाएं, है ना, दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो जाए तो हम इसे एस 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 सर्वांग क्षमता के अनुसार, सर्वांग क्षमता से, है ना, लिख सकते हैं कि भुजाएं मतलब त्रिभुज जो है क्या है, सर्वांगसम हो गया। एस 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 सर्वांगसम, क्योंकि दोनों त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा जो है आपस में बराबर हो गई, है ना, इसलिए एस 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 सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, यही दो त्रिभुज लिए थे हम, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ये ही हमें क्या करना था, प्रश्न में सिद्ध करना था। आपको सिर्फ कथन दी गई थी, चित्र वगैरह नहीं दिया गया था। ठीक है। तो ये जो है सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी सी का सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के साथ। तो इसे हम सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न संख्या 4 को। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।